बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गाड़ी है हमारे पास टोयोटा कोरोला GLI। ये आप देख सकते हैं, ये 1.3 मॉडल और इसका फ्यूल पंप ख़राब है। फ्यूल पंप टेस्ट करने का तरीका ये है कि सिंपली आप जब गाड़ी ना चल रही हो, फ्यूल उसको ना मिल रहा हो तो फ्यूल पंप ही ख़राब होता है। लेकिन इसका ये होता है कि यहाँ इसकी ये वायर्स हैं जिसमें 4 वायर लगती हैं, जो मोटी वायर्स हैं, यानी ये ब्लू किस्म की जो वायर है, ब्लू और ये वाइट, ये मोटी हैं। तो ये इसकी पावर है, यहाँ पे आप पावर देख सकते हैं। ये इसका ये होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर से आप इसको उठा सकते हैं। इस तरह से ये चिपकाया हुआ होता है यहाँ पे, तो बड़े आराम से आपने उसको उठाना है ताकि कनेक्टर पे ज़्यादा जोर ना आए। इस तरह से आराम से आपने उठा लेना है। इसका ये जो ग्लू है ये कट जाता है, यहाँ पे इन्होंने ग्लू किया हुआ होता है इसको। और ये इसका कनेक्टर है, यहाँ देखें हमने तो खोला हुआ है। ये कनेक्टर खोल के आप यहाँ पे इसके यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के, मीटर यानी ये लगा हुई हालत में, इस तरह लगी हुई हालत में वोल्टमीटर इसको लगाएं और चेक करें कि इस पे पावर आ रही है कि नहीं। तो इस पे पावर आ रही थी, इस वजह से हमें पता लगा कि फ्यूल पंप हमारा ख़राब है। तो फ्यूल पंप खोलने का तरीका ये है कि इसके सबसे पहले तो इसका ये कनेक्टर उठाइए, जैसे हमने उठाया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके काफ़ी सारे ये स्क्रूज़ हैं, ये खोलें। ये 8 मिलीमीटर स्पेंडर से भी खोले जा सकते हैं, 8 मिलीमीटर सॉकेट से, और इसके अलावा एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर से भी खोले जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपने ये पाइपों के कनेक्शन उतारने हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों, सारे स्क्रू उतारने के बाद उससे पहले भी आप ये कर सकते हैं कि ये जो इसके लॉक हैं, ये एक प्लायर की मदद से इस तरह से आपने यहाँ पे इसको इस तरह से दबाना है। स्टैंडर्ड टोयोटा इस तरह से आपने हटा देने, और एक यहाँ पे भी है। ये 3 असल में इसके साथ पाइप लगे होते हैं, तो ये 2 हट गए और इसको आराम से आपने फ्राई करना है। इस तरह से निकल जाता है। दूसरे को भी इस तरह से फ्राई करेंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकले तो फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद ले सकते हैं। स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से को फ्राई ऑफ कर सकते हैं। इसका ये तरीका होता है कि इसमें यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, ये देखें मैं आपके सामने करता हूँ इसको। ये लॉक को आराम से आपने इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से खींचना है। ये येलो रंग का इसका लॉक है, ये देखें आराम से मैंने इसको फ्राई ऑफ कर दिया है। बिल्कुल आराम से कीजिए, कभी किसी चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से इस लॉक को बाहर निकाल लीजिए। तो ये इस तरह से पकड़ के ये आपके हाथ में बड़े आराम से ये आ जाएगा। ये देखें ये बड़े आराम से आ गया। तो इसको स्क्रूज के साथ रख लें और इसको सीधा आपने उठाना है। इस वाले को सीधा आपने उठाना है। ये निप्पल टाइप का होता है, तो ये इसमें से सीधा उठ जाता है। इस तरह से आपने आराम से उठाना है। अगर ना उठे तो थोड़ा सा आप फ्राई भी कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इस तरह से ये निकल गया, तो ये तीनों पाइप इसके निकल गए। अब बड़े आराम से आपने इसको विगल करके निकालना है। तो ये इसमें सामान काफ़ी ज़्यादा सारा होता है, तो इसमें आपने आराम से इस यूनिट को पूरे को उठा लेना है। मैं आपको इस वीडियो की मदद से दिखाता हूँ। देखें इस तरह से आराम से आपने उठाना है, और इसमें ये पाइप टाइप लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, उसके साथ ही आपने इसको इस तरह से यूनिट को निकाल लेना है। और इसमें फ्लोट भी है, उसका भी आपने ख्याल रखना है। फ्लोट इसमें से गिर गया, ये देखें फ्यूल टैंक में, और हम अब इसमें से पेट्रोल इसको फ्यूल टैंक में ही गिरा देंगे। जो पेट्रोल है हमारा वो फ्यूल टैंक के अंदर जाना चाहिए इस तरह से। तो फ्लोट का कोई मसला नहीं, फ्लोट हम दोबारा लगा लेंगे। वो इसके यहाँ पे ये गेज का है, तो गेज में हम इसको दोबारा यहाँ पे इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ऐसे लगा लेंगे और इसको बड़े तरीके से ऐसे सेट करना होता है। इस तरह से हम इसको करके ये इन लॉक्स के अंदर सेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात का करने का काम है। अभी इसको निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी जो फ्यूल पंप है उसको निकालना है, तो ये रिंग निकाल के अलग कर लीजिए। फ्यूल पंप को निकालने का तरीका ये होता है कि ये यहाँ पे ये लॉक्स हैं, इनको आराम से खोलिए इस तरह से। किसी चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से कीजिए। और फिर ये बाहर हो गया। अब हमने करना ये है कि इन लॉक्स को खोलना है। ये वाले लॉक्स जो हैं इनको बड़े आराम से अपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से करके अपने फ्राई ऑफ कर देना है। इसको भी दूसरी साइड वाले को भी फ्राई ऑफ कर देना है। कुछ हाथों से कुछ स्क्रू ड्राइवर से अपने हेल्प लेनी है और इस तरह से कर देना है। यहाँ पे लॉक्स हैं अंदर की तरफ, इनको भी निकाल लेना है। गलबन 3 होंगे। ये निकल गया। अब ये जो आखिरी तीसरा है इसको भी निकाल लीजिए, इसको बाहर कीजिए, इसको बाहर कीजिए। ये पार्ट
आपके नया जो आप लेके आते हैं, इसमें आपको ये फ़िल्टर है इसका, ये फ़िल्टर पार्ट आपको नया मिल जाएगा, ये आपने नया लगा देना है। और ये ट्यूब भी आपको मिल जाएगी इसमें, ये देखें इसमें इन्होंने इस तरह से करके ये ट्यूब रखी हुई है। तो आपने ये ट्यूब बड़े आराम से उतार लेनी है, यहाँ से इस तरह से खुल जाती है। ये जितना पार्ट ये है उतना पार्ट आपने पुराने को ख़त्म करके नया लगा देना है। ये देखें ये ट्यूब है और ये अच्छी खासी सख्त है और ये तो बड़ी नरम सी है, तो हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो या फिर ये करते हैं कि इसी को नए को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसको निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ से इसको खोलिए, इस लॉक को और इस लॉक को आराम से कीजिए और इसको यहाँ से निकाल लें। नया पार्ट एग्जैक्टली उसी तरीके पे वापस बिठा दीजिए जिस तरह से पुराना खोला था। इसी तरीके पे नया पार्ट बिठाइए, उसको उसी रास्ते से लेके जाइए जिस रास्ते से पुराना निकला है। तो दोस्तों ये करने के बाद ये वायर्स का भी ख्याल रखना है और ये चीज़ जो है ये आपने यहाँ कर देनी है। नया पंप खोलना है, पंप इसके अंदर है, ये देखें इसके अंदर ये पंप है। तो इसका सबसे पहले कनेक्टर निकालिए, बल्कि इसको इस तरफ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ से दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इस तरह से निकालेंगे। फिर ये कनेक्टर इसका निकालिए, कनेक्टर आपने इस तरीके पे ही लगाना है जिस तरह ये है। तो कनेक्टर भी इसके साथ डब्बे में एक आता है, लेकिन इसको हम नहीं लगाते, हमने पुराना कनेक्टर ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस पंप को यहाँ से काटते हैं, ये हमारा रिप्लेसमेंट पंप है। तो दोस्तों इसी तरीके पे ही इस तरह से लेके इस तरह से इसको लगा लीजिए और इस सील का ख्याल रखिए, इसमें एक सील होती है और इस पुराने में भी ये सील है। तो सील पुराने की छोड़ देंगे क्योंकि पुराने की सील पुरानी हो चुकी है, टूट चुकी है। नए की सील बिल्कुल सलामत है, तो हम इसको इसी डिज़ाइन पे लगा लेंगे। बल्कि बेहतर रहेगा कि सील को हम पहले नीचे बैठा लें। ये सील लेके अगर हम यहाँ पे बैठा सकते हैं तो यहाँ पे बैठा लेते हैं। यहाँ बैठाना बहुत मुश्किल है, तो इसी पे ही रख लें ताकि इसमें बैठ जाए इस तरह से दोस्तों। और बड़े आराम से आपने पुराने पंप को इस तरीके से अपने रास्ते पे, ताकि कनेक्टर बिल्कुल अपनी जगह पे आए, और इस तरह से आपने इसको दबाना है और अच्छा खासा दबाना है ताकि ये यहाँ पे बैठ जाए। ये अब बैठ गया है, सील भी इसकी बैठ गई है दोस्तों। अब ये करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है इसको बड़े आराम से सुकून से इस तरीके पे ही बैठाइए जिस तरीके से ये दूसरा निकला था, और ये अपनी जगह पे ही सब कुछ जाएगा। तो ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो आप लोग देखते नहीं हैं फिर लंबी वीडियो। दोस्तों ये हमने पूरा पंप असम्बल कर दिया है, ये देखें पंप को भी इसके में बैठा दिया है, लाइनें भी बैठा दी हैं, और इसके अलावा फ्लोट को भी ये देखें, फ्लोट को भी बड़े बेहतरीन तरीके से हमने सेट कर दिया है। अब हम वापस इसको सिर्फ टंकी में आपने बस सिर्फ रखना है, बाकी इसकी एडजस्टमेंट खुद ही इसके अंदर ये यहाँ पे स्प्रिंग है, ये देखें इसके थ्रू ये खुद ही हो जाती है। मैं आपके सामने इसको टंकी में रखता हूँ, देखें इसको आराम से यहाँ से पकड़िए और आराम से इसको यहाँ पे बैठा दीजिए। कोई चीज़ गिरानी नहीं है, फ्लोट भी गिरना नहीं चाहिए, और बड़े सुकून के साथ आपने ये करना है। और पाइप जो हैं उनको बचाते हुए इस तरह से, और फिर इसको यहाँ पे आराम से, और फिर ये इसकी अपनी नोच है, जगह है, उस पर ये बैठ जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे था वहाँ पे आपने बैठा देना है, और उससे पहले आपने ये करना है कि ये जो रिंग है ये इसमें लगा देनी है, क्योंकि रिंग नहीं होगी तो फिर बाद में पाइपों के बाद आप ये नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये इसका तरीकाकार था, मैंने आपको बता दिया है। बाकी लगाना एग्जैक्टली वही फिटिंग है, वही चीज़ें हैं, और कुछ भी इसमें नया नहीं है। कनेक्टर आपने लगा देना है, सब फिट कर देना है, दैट्स इट। दोस्तों देखते रहिए वीडियो को, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटे का निशान लाजमी देखते रहिए। शुक्रिया।